नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5 से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जिसका नाम है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 करा था, जो कि एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 का एक कंसेप्ट कवर कर रहा था। और अभी आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, जो कि सेम 5.2 में पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करेगा। साथ ही में एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की बात करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कौन से स्क्वायर होते हैं वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंडिंग तक, शुरू से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना, ठीक है, बिना वीडियो स्किप करें। तो शुरू करता है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था एक बार, जिसमें मैंने आपको 9th एंड 10th की नॉलेज भी दी थी, देने की कोशिश करी थी। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं एक बार बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो आया है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ कहती है, जैसे ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है। इसमें जो एक होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो है सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ठीक बेस जिस यहाँ पे जो है, ये बेस जो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस है इसका बी, और इसके साथ वाला जो है 90 डिग्री के साथ वाला वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के इसके कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम, कि इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड है, क्या है, सबसे बड़ी साइड है, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का जो इनका सम आएगा ना, वो आएगा हाइपोटेनस अकेले के बराबर। समझे, ये चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमको एक चीज़ बताई जा रही है 8th क्लास के अंदर, कि हमको इसके मेंबर्स बताने हैं। कि एक मेंबर तो हमारे पास दे रखा है, कितना है, 12 है। बाकी इसके और 2 मेंबर होंगे, यानी कि टोटल 3 मेंबर होते हैं, उसमें से एक मेंबर 12 हमको दे रखा है, तो बाकी 2 मेंबर हमको बताइए। इसके लिए पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि एक है 2m। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, एक करेंगे हम m² - 1, एक यूज़ करेंगे हम m² + 1। इन तीनों का यूज़ करके हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली m² - 1 एंड m² + 1 करके ही हमको इसके दोनों मेंबर पता चल जाएंगे। 2m इसलिए हम करेंगे ताकि हमको m की वैल्यू पता हो। 2m जो है हम इसको इक्वल रखेंगे 12 के, क्योंकि हमको एक मेंबर दे रखा है ना, इससे हमको बाकी के मेंबर्स पता चलेंगे। तो सबसे पहले 2m के अंदर फिट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2m इक्वल में कितना, 12। तो m को मैं यहीं पे रखता हूँ, 12 के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कट के 2 6 या 12, तो m की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब m की वैल्यू मुझे अगर 6 हो गई तो मैं यहाँ पे m² की जगह 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ आराम से। तो वही हमको अब करना है आगे के स्टेप में। तो m² - 1, तो 6 का स्क्वायर -1, 6 6 जा 36 - 1, 36 - 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 35। ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड मेंबर। ठीक है, अब करते हैं हम इसका इसका थर्ड स्टेप, जो कि है m² + 1। आराम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 36। कैसे, m² मतलब 6 6 जा 6 का स्क्वायर प्लस में 1, 36 + 1, तो मेरे पास यहाँ पे मिलेगा 37। सॉरी, मैंने 36 बोल दिया था, यहाँ पे मिलेगा 37। तो एक मेंबर हमारे पास यहाँ पे 12 था, सेकंड मेंबर हमारे पास 35 आया, एंड थर्ड मेंबर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 37 आया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पहला मेंबर 12, दूसरा मेंबर 35, तीसरा मेंबर 37। तो ये जगह हमारे पास आंसर। तो इस एग्जाम्पल से आपका 5.2 के जो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो सारे कवर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे अब आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400। स्क्वायर रूट मुझे बताना है 6400 का। स्क्वायर रूट बताने के लिए देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम लेना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 6400, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 00, 16, 16 2 से 32, 00। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम दोबारा 2 से, 2 8 जा 16, 00, 2 4 जा 8, 00, 2 2 जा 4, 00,
2 1 से 2 0 0, 2 5 से 10 0, 2 2 से 4, 2 5 से 10 एंड अब यहाँ पे जाएगा मेरे पास यहाँ पे डिवाइड 5 से, 5 5 से 25, 5 1 से 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आया है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि स्क्वायर रूट करना है, तो ये स्क्वायर रूट का साइन हो गया, इसके अंदर लिखेंगे हम 6400 को, इक्वल के साइन में जो हमारे पास है बाहर की जो डिजिट है ना उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे 2 है मेरे पास यहाँ पे, तो 4 हो गए और 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 8 हो गए मेरे पास यहाँ पे 2 और बाकी यहाँ पे हुआ 5, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट यानी कि देखो इसका पावर कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाएंगे, जिसका मतलब ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। तो अब यहाँ पे हम 2 को 2 2 काउंट ना करके हम यहाँ पे 1 2 काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 काउंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मुझे किसकी करनी है, मुझे इसकी करनी है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 से कितना मेरे पास होता है, 16 5 से होता है 80, ठीक है। 16 5 से कितना होता है 80, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6 5 से 30, 5 1 5 6 7 8, मेरे पास यहाँ पे हो गया 80। सो 6400 का स्क्वायर रूट मेरे पास यहाँ पे कितना होगा 80 होगा। और मुझे आपको ये भी करके दिखाना है, इसके नीचे लिखना होता है एक्चुअली 80 तो, लेकिन मैं यहाँ पे जगह नहीं थी, इसको मैं कंजेस्टेड नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे 80 ऐसे लिखा, ठीक है। आपको ऐसे इसके नीचे फर्दर सॉल्व करने के बाद इसके नीचे एक को लगा के लिखना है, तो ये हो जाएगा इसका 80 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, इज़ 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, कि क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो PDF है ना चैप्टर 5 का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हर एक चीज़ छोटी बड़ी मिल जाएगी वहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल हमारे पास बना हुआ है रोहित मैथ्स 8, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पे सर्च करिए रोहित मैथ्स 8, वहाँ पर जाके चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का PDF, उसको ओपन करिए, आपको A to Z हर चीज़ मिल जाएगी इस चैप्टर के रिलेटेड, जो कि और कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इसके लिए मैं सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे देखते हैं 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 और एक बार 5 आ रहा है, ठीक है। तो 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे हुआ, 2 का पेयर बनेगा 1, 2 का पेयर बनेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पेयर तो बन चुके हैं, इसका मतलब एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ना दो चीज़ तो देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि 2 इंटू 2 यहाँ पे एक तो 2 का पेयर बनना चाहिए और एक 5 का पेयर बनना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 का एक भी पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है कि 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं बताऊं, जो कि मैंने PDF से देखी है, PDF में मैंने ढाली है, क्या है वो ये है कि जब यहाँ पे सिंगल डिजिट है ना, सिंगल ज़ीरो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये एक रीज़न है इसका। तो यहाँ पे हम इन सारी कंडीशंस के लिए क्या लिख देंगे कि बना के लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे लैंग्वेज में, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर टू एंड 5 do not occur in pairs, therefore, या फिर सो भी लिख सकते हैं, 90 is not a perfect square। बस आपने ये लिख दिया, आपका यहाँ पे आंसर पूरा होता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप चाहे ये भी लिख सकते हैं कि हम इसीलिए भी इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीरो के साथ ये डिजिट एंड हो रही है।
तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही थे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और पिछली वाली वीडियो में जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल हुए हैं ज़रूर से उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।